कक्षा 7 तृतीय पाठ स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। जैसा कि आप सभी को बताया था, इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होगा। संख्यावाची शब्दों के साथ हम इस पाठ को करेंगे। इस पाठ में कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र हैं और दोनों पर ही यह पाठ आधारित है। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ का पिता यानी जो श्रीकंठ है उसके पिता समृद्ध आसीत् धनी थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। श्रीकंठ के घर में अतः उसके भवन में अर्थात श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन्। तस्मिन् उसके विशाले भवने विशाल भवन में बड़े भवन में विशाल बड़े भवने भवन में उसके बड़े भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन्। चत्वारिंशत् 40 स्तंभा खंबे आसन थे। उसके घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ गवाक्षाः खिड़कियाँ चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि चतुश्चत्वारिंशत् 44 44 द्वाराणि दरवाजे 60 विद्युत व्यजनानि च आसन् और 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे थे। दोबारा फिर सुने। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ 44 दरवाजे 36 बिजली के पंखे थे। पूर्णविराम। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति समय। तत्र वहाँ कहाँ श्रीकंठ के घर। तत्र वहाँ 10 सेवकाः 10 सेवक निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति समय निरन्तरम लगातार कार्यम कार्य करते थे। वहाँ 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनोः कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता माता और पिता निर्धन गरीब कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्। उसका घर आडंबरों से रहित साधारण था। आडंबरों से रहित अर्थात जो श्रीकंठ के घर में जो दरवाजे इत्यादि बड़ा घर था वो उसके पास नहीं था। उसका घर आडंबरों से रहित साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह श्रीकंठ उसके साथ अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे तस्य गृहम् आगच्छत् उसके घर आ गया।
एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य मातापिता च सवसकत्यः श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने सवशक्त्यः अपनी शक्ति से, यानी अपनी जो इसको जिनके पास वो कार्य करने की शक्ति थी, जो उनके पास था, उस अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता और उसके माता पिता के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया गया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्रः, हे मित्र, अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सेवा भावना से संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल मुझे यह दुख है, यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। भृत्य नौकर, एकोऽपि एक भी। मुझे वो श्रीकंठ कहता है कि मुझे केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए, मेरी सेवा के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सेवक या नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, या मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर हैं। अष्टौ 8 कर्मकराः, नौकर या सेवक, सन्ति हैं। ते च, और वे, 2 पादौ, 2 पाँव, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र, 2 आँख, 2 श्रोते इति, और 2 कान हैं। ये 8 नौकर हैं। उनमें से जो इसके 2 हाथ, 2 पाँव, 2 नेत्र, 2 आँखें और 2 कान हैं, एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। ये प्रतिक्षण, हर पल, मम सहायकाः, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नोति। परंतु तुम्हारे नौकर सर्वत्र, सभी जगह, सदैव, सदा, हमेशा, सभी जगह और सदा हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते। तव तु स्वकार्याय भृत्याधीन है। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः, यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित हैं, ये वे अनुपस्थित होंगे। तदा तदा, तब तब, तव कष्टम अनुभवसि, तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तुम्हें तवम कष्टम, कष्टम दुख, दुख होगा या कष्ट होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखम। आत्मनिर्भरता में, अपना काम करने में, स्वयं करने में, अपना आलम्बने, कार्य करने में, यानी स्वावलंबन, अपने कार्य करने में तो सदा सुखम एव, सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट, दुख नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्। नेक्स्ट पैराग्राफ। श्रीकंठ बोला, मित्र है, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जातः, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा मन बहुत खुश हुआ। हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अब मैं अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ।
भवतु ठीक है, सार्धद्वादशवादनम् इदं, 12:30 हो गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर जाता हूँ। धन्यवाद। ये इतना पाठ था। आप इस पाठ की हिंदी अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे साफ साफ और उसको याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।